हाय एवरीबॉडी, आज होने वाला है ट्रैवल व्लॉग और बाकी की डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी आगे की वीडियो में। तो अभी सुबह के 6:30 से ज़्यादा बज रहे हैं और हम घर से निकल चुके हैं। आगे अभी मेरे साथ में कंटिन्यू ऑन मानसरोवर लिंक रोड फॉर 1 किलोमीटर, क्योंकि रात को बहुत लेट सोई तो ऐसा दिखता है कुछ जयपुर सुबह सुबह। तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन और हम थोड़ा पहले आ गए हैं, लाइक आधा पौना घंटा पहले ही हम। तो यहाँ पे सब कर रहे हैं वेट, बैठने की कहीं पे भी जगह नहीं है तो लगेज भी हमने पीछे रख दिया और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। ट्रेन लगेगी यहाँ पर और खुशकिस्मती से जब आप लेट नहीं हो रहे होते हो ना तो सब चीज़ें आपको टाइम पे मिलती है, लेकिन जब वो लेट हो रहे होते हो तब वो कुछ भी टाइम पे नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म भी दूर होता है, ट्रेन भी ऑलरेडी आ चुकी होती है। तो ये क्या है कि जस्ट हम एंटर हुए हैं और सामने ही प्लेटफॉर्म था, तो ये फ़ायदा होता है जब आप जल्दी होते हैं तो आपको सब चीज़ें ऑलरेडी टाइम पे मिलती है। तो अभी हम कर रहे हैं ट्रेन का वेट, उसके बाद में जब ट्रेन यहाँ पे लग जाएगी तो हम लोग कोच आराम से ढूंढेंगे और अंदर जाके बैठ जाएंगे। तो हमारा कोच बहुत ही आगे लगने वाला था, तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे आगे क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे था। तो ट्रेन बोर्ड करते ही सबसे पहले मिलेगी आपको 1/2 लीटर की एक पानी की बोतल, साथ में बिस्किट्स और चाय का पैकेट और उसको स्टिर करने के लिए साथ में एक स्टिक भी होती है। ये 2-3 चीजें मिलती है। तो ये है वेलकम टी और उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे टी सर्व हो रही है। और ये देखिए ट्रेन वंदे भारत अंदर से ऐसी दिखती है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। देखिए सब चीजें बिल्कुल अपनी जगह पे है और बहुत मजा आता है अंदर वाकई में। और चाय पीने की थोड़ी सी देर बाद में ही हमारा नाश्ता भी सर्व हो गया था। और देखिए देखने में ही इसमें खूब सारे आइटम्स की वैरायटी लग रही है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो जैसे ही नाश्ता आया, आर्यन ने अपना उसमें से कट ले लिया था, उसको यही समझ में आई चीजें, तो उसने वो ले लिया। और बाकी हमें क्या मिला है वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो आर्या को वैसे तो मीठा मना है, लेकिन फिर भी वो इतनी जिद कर रही थी और साथ वालों के कैरेमल पॉपकॉर्न मांग रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं 1-2 दे देती हूँ ताकि वो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। तो वो मैंने उसको दी और वो शांत भी हो गई। लेकिन फिर जब नाश्ता करने लगे और मैंने उसको नाश्ता कराने की कोशिश की तो उसने नहीं किया। खैर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें नाश्ते में क्या मिला था यहाँ पर। तो ये है यहाँ का नाश्ता, तरी वाली आलू की सब्जी और ये कटलेट जो कि इतना अच्छा था, साथ में दही और 4 पूड़ियाँ थी यहाँ पर। खाना ठीक था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था, अच्छा खाना था जैसा कि ट्रेन्स में अक्सर होता है। तो मैंने आर्या को खाना खिलाने की कोशिश की लेकिन उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी ये सब चीज़ें, ना उसको पसंद आ रहा था। सुबह सुबह आर्या को सुबह उठती बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है तो कुछ लाइट खाना खाती है और उसको कैरेमल पॉपकॉर्न पसंद आए तो उसने वो खाना शुरू कर दिया और मैंने इसी बीच में अपना नाश्ता खत्म कर लिया। और फाइनली हमें जीत मिल गई, आर्या सो गई थी और मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। हालांकि नाश्ता मैं पूरा नहीं कर पाई लेकिन मैंने सोचा मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता, पहले आर्या को सुला देते हैं।
तो अभी हम दिल्ली के आसपास पहुंच गए थे और देखिए यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही होगी और ट्रेन भी काफ़ी खाली हो गई थी। लेकिन देखिए यहाँ पे बोर्डिंग के लिए कितने लोग हैं जो है गेट पे खड़े हैं। मुझे लगा थोड़ी सी देर में दूसरी वाली सीट पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लूंगी, हो सकता है आगे आने वाले स्टेशन पे लोग मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ट्रेन बोर्डिंग फुल हुई मेरे साथ वाली सीट पे भी जो है लोग आके बैठ गए थे और फुल एकदम एक भी सीट खाली नहीं थी। मे बी बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन, क्योंकि उस वक्त जो है रक्षाबंधन था, तो यहाँ पे भी सीट जो है फुल ऑन हो गई और उसके बाद में हमारी ट्रेन चली। और यहाँ पे जो हमारे पैसेंजर आके बैठे थे साथ में, उनको आर्या जो है 1 2 3 सिखा रही है, क्योंकि उसकी बुक मैं साथ में लेके आई थी, क्योंकि इसके बिना तो आर्या को जो है मैं नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर होती है। तो वो को पैसेंजर को साथ में कुछ सिखा भी रही थी और खुद भी खा रही थी। तो इस तरीके से आर्या ने जो है टाइम किलिंग की ट्रेन में। और अब था लंच का टाइम। हालांकि आर्या के साथ में सब चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन इसको भी साथ लेके जाना है तो ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में हमें क्या मिला था। तो देख सकते हैं आपकी चावल हैं, एक तड़के वाली दाल है, मटर पनीर की सब्जी है, और इसमें आलू की सब्जी थी एक सूखी, और दही मिला था, और स्वीट डिश कोई नहीं थी यहाँ पे, और थोड़ा सा अचार का पैकेट देख सकते हैं वो है, वो आप निकाल के खा सकते हैं। रोटियां थी 3 से 4, आई थिंक पराठे थे, रोटियां नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने आर्या को वो खिलाना शुरू किया ताकि एटलीस्ट वो कुछ सॉलिड भी खा ले, नहीं तो वो पूरा दिन जो है परेशान होती रहेगी भूख की वजह से। तो यहाँ पे मैं आर्या को खिला रही थी, वो बीच बीच में अपना एंटरटेनमेंट कर रही थी। और इसी बीच में जो है आर्या की नज़र जो है पड़ोस वाली प्लेट पे पड़ गई कि उसमें क्या क्या आइटम्स हैं, क्योंकि आर्या बहुत ज़्यादा जो है नज़र रखती है चीज़ों पे कि कौन क्या खा रहा है और उसमें से मैं क्या ले सकती हूँ। और जैसे ही उसने पास वाली प्लेट में एक आइटम को देखा, उसका मन एकदम से भर गया मेरी प्लेट से, उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और वो बार बार मुझे कहने लगी कि आप जो है, ऐसा इशारा करके मेरे को कह रही थी कि वो चीज़ लेके आओ। हालांकि मुझे पता था वो क्या चीज़ है, बट मैंने उसको वो नहीं दी। फाइनली मुझे दही खोलना पड़ा, क्योंकि आ रहा है एक सबसे मतलब पूरी बड़ी वाली दही लवर है, पागल हो जाती है वो दही को देखते ही। तो मैंने दही को खोला और उसमें थोड़े से चावल के साथ खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं खाया। फिर मैंने सिर्फ दही दिया, वो जाके उसने खाया, तब जाके जो है उसने मुझे थोड़ा सा चैन से बैठने दिया। खाना खाने के बाद में हमें मिली बटर स्कॉच आइसक्रीम, जो कि मेरी फेवरेट है, और साथ में ये वाइप्स भी मिले थे ताकि आपको एकदम से सीट से उठ के हाथ धोने ना जाना पड़े। साथ में थोड़ा सा सैनिटाइजर भी था। और ये देखिए मेरी हालत कैसी हो गई है इतनी देर टॉडलर के साथ में अकेले रहने के बाद में। बट खैर सफर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कंफर्टेबल था, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं चंडीगढ़ स्टेशन, जहां मैं आ रही हूं 3 साल बाद में। वैसे ये पंचकुला की साइड है, पर चंडीगढ़ पंचकुला का एक ही रेलवे स्टेशन है, तो इसे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी बोला जा सकता है। तो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे मेरे पापा और मेरे भाई आए थे मुझे लेने के लिए। और ये देखिए स्टेशन का एक हिस्सा, यहाँ पर ये एकदम बिल्कुल खाली था, लेकिन 3 साल में इतनी डेवलपमेंट हो गई कि ये एस्केलेटर जो चलते नहीं थे वो चलने लगे, और पीछे का जो हिस्सा आपने देखा वो भी बनने लगा, नहीं तो ये एकदम खाली था। यहाँ पे मैं पार्किंग करती थी, और मेरी किस्मत ऐसी थी पहले कि मैं हमेशा सबको छोड़ने ही आती थी, कोई भी मुझे कभी भी लेने नहीं आया। ये पहली बार है जब ये लोग मुझे इस तरीके से स्टेशन से पिकअप करने आए हैं। तो क्योंकि चंडीगढ़ एक मॉडल स्टेशन के रूप में बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि 3-4 सालों में जब मैं आऊंगी, अगली बार जब भी जाती रहूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अब स्टेशन कैसा बन गया है। और अब आगे चलते हैं। एंड यस, मेरी हैप्पीनेस अब देख लीजिए कितनी ज़्यादा हो रही है। और ये है मेरे पापा, वो मेरे से पूछ रहे थे एक पजल की तरह कि ये जगह पहचान रही है क्या, वो जगह पहचान रही है क्या, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद आ रही थी ना, तो वो भी मेरा टेस्ट सा ले रहे थे। लेकिन मैंने कहा मैं सब पहचानती हूँ, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मेजर जगहें हैं पंचकुला की। तो मैं यहाँ पे बहुत घूमी हूँ, मुझे सब कुछ पता है।
हम सबसे पहले गए घर, और ये जो आप पुल देख रहे हैं ना, ये एक इतना बड़ा मतलब बून है ना हमारे वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि पहले यहाँ पे फाटक था। मुझे याद है कॉलेज में जब भी हम लेट हो जाते थे ना, हम बोलते थे कि यहाँ पे फाटक है और हम निकल नहीं पाए, तो इस तरीके के बहाने हम लगाते थे, हम छोटे थे तब। तो अब यहाँ पे पुल बन गया है तो यहाँ पे कोई भी फाटक की प्रॉब्लम नहीं होती, हम आराम से ऊपर से आ जाते हैं और सारी चीज़ें बहुत ही ईजीली हो जाती है। तो इस तरह की डेवलपमेंट ये भी पिछले 3 साल में ही बना है, बहुत सारी चीजें बदल गई। आज मौसम सही है ना, शीशा खोल लेना पूरा, अच्छी हवा आ रही है। नहीं वो आवाज आएगी ना। हाँ क्या। सो मैं आ गई हूँ पंचकुला, विच इज लाइक माई ओल्ड सिटी। तो यहाँ पे आने के बाद में मतलब लाइक 3 साल में बहुत सारे चेंजेस आ गए और मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस है, खासकर उस एरिया में जहाँ पे मैं रहती हूँ। वो तो जगह मुझे पहचानने में आ ही नहीं रही है। तो फिलहाल मैं सब चीज़ों को देख रही हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने इमेजिन की थी कि मैं वहाँ जाऊँगी और अब फाइनली वो हो रहा है। और आर्या को भी बहुत मज़ा आ रहा है। आर्या मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। पानी पीना? पी लो पानी। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं वो घर देखने के लिए जो कि सबसे पहला घर था, जहाँ पे मतलब मुझे थोड़ी सी समझ में आई थी। सबसे फर्स्ट जो मेमोरीज है मेरी लाइफ की वो उसी घर से है। तो वो हमेशा मुझे याद आता रहता था जब भी मतलब मैं जयपुर में थी। आगे से लो। हाँ, इनकी अपनी बातचीत चल रही है। हाँ देख। तो अभी हम वही वाला घर देखने जा रहे हैं। घर पे सामान रखने के बाद में हम फटाफट से निकल गए थे और भी चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे देखना था सबसे पहले मेरा सबसे पहले वाला घर, जहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा समझने लगी थी। तो ये है सेक्टर 7, ये बहुत ही पॉश इलाका है पंचकुला का, और सबसे पहले बसने वाले सेक्टर्स में से ये है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे और एलाइट क्लास के लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे हम रेंट पे रहते थे पहले, जब मैं 3-4 साल की थी। तो यहाँ के घर की यादें जो हैं अभी तक मेरे जहन में है। तो चलिए आपको वो घर दिखाती हूँ मैं कैसा दिखता था। तो ये था वो घर। हालांकि अब आपको वो हिस्सा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जहाँ पे आपको आम का पेड़ डायरेक्ट दिख रहा है ना सामने, यहाँ पे वो हिस्सा बना हुआ था। वो पीछे का हिस्सा था, एक तरीके से उन्होंने एक ऊपर कमरा बना रखा था और बाकी पूरी छत खुली थी। तो मैं पूरी छत पे खेलती थी और वहाँ पे बैठ के अपने पापा का कभी कभी इंतजार करती थी, और वहाँ पे खेलना, बारिश में भीगना, सब कुछ था। लेकिन अब उन्होंने वो शायद तोड़ दिया है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तो वो यहाँ पे नहीं है। बट खैर, यहाँ से देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं आगे, आपको भी कुछ दिखाती हूँ और। तो यहाँ हम आ गए हैं स्कूल। हालांकि ये मेरा वो स्कूल नहीं है सबसे पहले वाला, यहाँ पर भी ऐसा ही था, बिल्कुल खाली था, बीच में एक स्कूल बना हुआ था। तो वो तो अब तोड़ दिया और उसके जगह पे ही दिल्ली ग्लोबल सीनियर स्कूल आ गया है। ये पूरा आगे तक है, लेकिन वो बहुत पीछे तक था और बहुत अच्छा बना होता। आई थिंक ये मेन गेट जो है ना, ये तभी का होगा, शायद से, कह नहीं सकती मैं। तो यहाँ पे भी मेरी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे याद नहीं है, लेकिन जितनी भी यादें हैं बहुत अच्छी थी। तो ये जो जगह आपको दिख रही है ना, यहाँ पे पहले इतनी ज़्यादा रौनक होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह ही नहीं थी जाने के लिए। तो लोग अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ जाते थे। यहाँ पे फॉल हुआ करता था, यहाँ पे पूरा पानी था। ये जो पत्थर के ऊपर पत्थर आप देख रहे थे, यहाँ पे काई जमी है, यहाँ पे ना पूरा पहले पानी आता था और हम उसमें खेलते थे और बहुत मज़ा आता था। एक बार तो मैं डूबते डूबते भी बची थी। उसके बाद भी मुझे थोड़े टाइम के लिए हाइड्रोफोबिया हो गया था, लेकिन खैर अब वो ठीक है। तो यहाँ से, इस पुल से जब हम निकलते थे तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, क्योंकि तब हम बहुत छोटे थे। तो पुल पार करने के बाद में यहाँ पे दिखता है हॉट मिलियंस। यहाँ पे पहले हॉट मिलियंस हुआ करता था, वैसे अब तो नहीं है।
तो ये एकमात्र रेस्टोरेंट था जो कि इस पार्क के आसपास था। उस वक्त तो इतना चलन था ही नहीं, तो यहाँ आपको इसको देखने की एक्साइटमेंट मुझे बहुत होती थी कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है। बट खैर मैं कभी भी अंदर नहीं गई थी तब। हालांकि इस वक्त ग्रीनरी यहाँ पे बहुत है, थोड़ा सा पानी भी खड़ा हुआ है, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर अच्छा मौसम हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। पंचकुला में पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ के लोग अक्सर पार्क्स में आते जाते हैं और पार्क्स का कल्चर यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। शवासन निन्नू तो नहीं आ रही। हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर जो यूथ है ना, वो शायद हिप हॉप डांस की तैयारी कर रहा था। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से जो है वो डांस कर रहे हैं। इतना तो कोई सोच भी नहीं सकता है नॉर्मल पर्सन, लेकिन ये इनकी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से वो इतना कर पा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं टपोरी पार्क, और ये हमारे घर के बहुत ही पास था, शायद 10 मिनट लगते थे। तो यहाँ पे मेरे बचपन की बहुत सारी फोटोज हैं। हम यहाँ पे पिकनिक के लिए आते थे, खाना साथ में लाते थे और फिर हम यहाँ बैठ के खाते थे। तब बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, कोई व्हीकल भी नहीं था और जगह भी बहुत बड़ी थी। अभी भी मुझे बड़ी लगती है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही बड़ी लगता था ये पार्क हमें। तो हम यहाँ पे खूब खेलते थे, खूब मस्ती करते थे, बहुत मज़ा आता था यहाँ पर। इसके बाद में आर्या ने थोड़ी सी अपनी मामा और नाना के साथ में टाइम स्पेंड किया और उसके कुछ देर बाद में हम आ गए घर वापस। क्या है वो? देखो फुटबॉल है वहां पे, जा खेलो। चलो 1 2 3। तो यहाँ पे आर्यन ने देखी बहुत बड़ी सी स्लाइड, और वो उसको देख रही थी कि बच्चे कैसे चढ़ रहे हैं, कैसे झूला ले रहे हैं, कैसे फन कर रहे हैं। तो उसने भी थोड़ी सी कोशिश की, पापा ने उसको थोड़ा बताया भी, थोड़ी हिम्मत दी। तो उसके बाद में वो पीछे से ऊपर चढ़ने लगी और उसके बाद में उसने कैसे एंजॉय किया आप भी देखिए। तो पार्क घूमने के बाद में हम आ गए थे मंदिर, और ये देखिए कितना बड़ा मंदिर है। शादी से पहले मैं यहाँ पे बहुत आती थी। जब भी मैं फास्ट रखती थी या जब भी मेरा मंदिर जाने का मन होता था, कोई प्रोग्राम होता था, तो हम यहाँ ज़रूर आते थे। और यहाँ देखिए कैसे पापा आर्य के पीछे पीछे घूम रहे हैं ताकि उसको चोट ना लग जाए। और उसके बाद में हमने आर्य को थोड़ा सा घूमने फिरने दिया ताकि वो थोड़ा सा थक जाए और अच्छे से सो जाए, और मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करने दे, क्योंकि आज हो गया है हमारा बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डे। हम सुबह चढ़े थे और रात को भी अच्छे से नहीं सोए थे, तो उम्मीद करते हैं कि आज मैं अच्छे से सो पाऊंगी। सो दिस वॉज माई व्लॉग। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।